जय मसीह के जय अंकल। जय मसीह की प्रेस लॉर्ड अंकल। प्रार्थना जय में मसीह। रहिए कि जैसा लास्ट वीक कनेक्शन, तो इस बार ऐसा न हो। ये हमारी प्रार्थना रहे परमेश्वर के सामने, और हमारी यही अपेक्षा रहे मीटिंग के अंत तक कनेक्शन लगातार बने रहे। और आगे बढ़ते हैं। मैं बीच में अभी वीडियो कट कर रहा हूं ताकि ज्यादा बैंडविड्थ आवाज के लिए मिले। हम लोगों ने पहला अध्याय, एफिसियों के पत्र के पहला अध्याय के बहुत एक मनन कर चुके हैं। आज मेरी आशा है कि दूसरा अध्याय में हम प्रवेश करें। पिछले हफ्ता मैंने कहा था कि दो बातें महत्वपूर्ण। नंबर वन, एफिसियों के पत्र बाकी पौलुस के बहुत सारे पत्रों के समान दो हिस्से में बटा जा सकते हैं। पहला हिस्सा है थियोरी, दूसरा हिस्सा है प्रैक्टिकल। तो जो थियोरी के ऊपर ही हमारा प्रैक्टिकल है, जैसे मैंने पिछले हफ्ते कहा था, शायद आप याद करते होंगे कि दूसरे अध्याय में बताया गया है कि हम स्वर्ग स्थानों में बिठाए गए लोग हैं। हम यीशु मसीह के साथ जिलाए गए, उस स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के साथ बिठाए गए लोग हैं। तो दीपू बीच में कोई ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर आप ही एडमिट करेंगे ना? आप एडमिन आप है ना? हाँ, अभी जी अंकल, मैंने रिक्वेस्ट आया। होस्ट भी बना दिए हैं। हाँ, और भी लोग कर सकते हैं जी। आप अभी भी कर एक सकते भाई जुड़ रहा था, वो हैं हमारा जी। नवापुर के भाई हैं, भाई हर्षल। तो पिछले हफ्ता मैंने बोला था कि 4, 5, 6 इन तीनों अध्याय का आधार है 1, 2 और 3, पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय। और खास करके मैंने बोला था, हम स्वर्ग स्थानों में बिठाए गए लोग हैं, यीशु मसीह के साथ जिलाए गए लोग हैं। इसीलिए 4 भी पॉसिबल है, सुसाध्य है, 5 भी सुसाध्य है, 6 भी सुसाध्य है, सुसंगत है। अगर यीशु मसीह के साथ बिठाए नहीं गए तो उदाहरणार्थ 5वां अध्याय, पति पत्नी परिवार किस प्रकार है, किस प्रकार रहना चाहिए। अगर इस सच्चाई कि हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में बिठाए गए एक नई सृष्टि है, इस बात को भूल जाएं तो पति पत्नी कैसे भी रहे क्या फर्क पड़ता है। तो हर बात के आधार है कि हम स्वर्ग स्थानों में बिठाए गए लोग हैं, स्वर्ग के वतन पाने वाले लोग हैं, परमेश्वर के वारिस है, प्रभु यीशु मसीह के साथ संगी वारिस है। तो पहला अध्याय में हमने कई बातें देखी कि परमेश्वर ने क्या किया है हमारे लिए, किस प्रकार के अजीब कार्य हमारे जीवन में किया है, किस प्रकार के आशीष परमेश्वर ने हम पर उंडेले हैं। हम पहला अध्याय के 3 से 14 तक वचन मैंने बोला था पिछले हफ्ता कि वो एक ही वाक्य है, ग्रीक भाषा में एक ही वाक्य है।
जैसे मैंने कहा, याद दिला रहा हूं, हालांकि पौलुस जेल में है, जेल के संकट और सताव सह रहे हैं, हर प्रकार की पीड़ा सह रहे हैं, फिर भी जब हमारे जो आशीष परमेश्वर ने हम पर उंडेले उनके बारे में मनन करते हुए अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। पौलुस का ब्रेक फेल होता है। संसारिक उदाहरण से बोल रहा हूं, शुरू किया रुकता नहीं, है ना। Praise be to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places. He has chosen us, and he continues. शुरू है, स्वर्ग से हर तरह की आध्यात्मिक आशीषों से हमें मालामाल किया है। फिर उनमें से कुछ आशीषों के बारे में हमने मनन किया, उन्हें परमेश्वर ने हमें चुना है, जगत की उत्पत्ति के पहले चुना है, हमारे जीवन का एक भी दिन जीने के पहले परमेश्वर ने हमें चुना है। अगर यदि हमको किसी को चुनने के चांस मिलते, हम तो प्रभु यीशु को नहीं चुनते हैं, पर परमेश्वर ने, प्रभु ने हमें चुना है। जैसा यूहन्ना 15वां अध्याय के 15वां वचन में से हमने देखा, यूहन्ना 15 के 15 में प्रभु द लॉर्ड सेज, यीशु मसीह ने कहा, यू हैव नॉट चोजन मी बट आई हैव चोजन यू। तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। प्रिय भाई बहन, हम चुने हुए लोग हैं। इस सच्चाई को कभी भूलना नहीं चाहिए। संसार में कितने सारे हमसे बेहतर लोग हैं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे, हमसे ज्यादा होशियार, हमसे ज्यादा सुंदर लोग, हमसे ज्यादा सामर्थ्यवान लोग, पर इन सबों को छोड़ के आप और मेरे जैसे साधारण निकम्मे लोगों को परमेश्वर ने चुना है, ताकि उनकी महिमा हो हमारे द्वारा। मैंने शायद पिछले हफ्ता भी बोला होगा, यीशु मसीह को कुछ शिष्यों की जरूरत थी। यीशु मसीह कोई सेमिनारी में नहीं गए शिष्यों को ढूंढ के, कोई यूनिवर्सिटी में नहीं गए शिष्यों को ढूंढ के, जहां बिल्कुल साधारण लोग मिलते हैं, गन्नेसरत गलील झील के उसके किनारे में चलते गए। दो भाई को मिले, पतरस, उसका नाम शिमोन था, फिर अंद्रिया, दोनों को मिला, चलो मेरे पीछे हो ले, मैं तुम्हें मछली पकड़ने वाले नहीं बल्कि इंसान को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और थोड़ी देर आगे गए, देखा दो भाई पिता के साथ, पापा के साथ, पापा का नाम है जबदी, और दो बेटे, दोनों का नाम है यूहान और याकूब, चलो मेरे पीछे हो ले। और जबदी और याकूब यूहान दोनों अपने जाल तैयार कर रहे थे। पतरस और अंद्रिया मछली पकड़ रहे थे। ये दोनों काम कलीसिया के अंदर भी है, दोनों कामों की जरूरत है। मछली पकड़ने के लिए तैयारी एक रीति में, अभी कितने लोग जुड़े हैं आपको मालूम होगा, कितने जुड़े हैं, भी 16 लोग जुड़े हैं। तो एक दृष्टिकोण से आपको परमेश्वर तैयार कर रहे हैं, आप 16 लोगों को, कम से कम आप में से चंद लोगों को, कि जाल बिछाने के लिए, परमेश्वर के लिए बहुमूल्य लोगों को, मछली उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूं, बहुमूल्य मछलियों को पकड़ने के लिए, प्रभु के काम में लाने के लिए आप में से कुछ लोगों को प्रभु तैयार कर रहा होगा इस वचन के द्वारा। और कुछ लोग ऑलरेडी मछली पकड़ रहे हैं प्रभु के लिए, इंसान रूपी मछली, प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु के काम के लिए। तो आज हम प्रभु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए लोग हैं।
और हमने देखा कि हम में ऐसी ताकत 19वां वचन पहला अध्याय के he has given us his incomparably great power for us who believe. Incomparably great power. यहां तो एक्चुअली पौलुस की प्रार्थना है कि इफिसियों के नजरें, आत्मिक आंखें खुल जाएं कि वे देख पाए, हर एक विश्वासी देख पाए कि परमेश्वर ने किस प्रकार के सामर्थ्य से हमें भरा है। 19वां वचन के शुरू में, और हम विश्वासियों के प्रति उनका सामर्थ्य कैसा महान है। ये सामर्थ्य उनकी महाशक्ति की काम प्रणाली के अनुरूप है। 20 जिससे उन्होंने किया, उन्होंने उन्हें मतलब यीशु को मरे हुए दाई ओर बिठाया, सभी और हर एक के नाम के ऊपर, चाहे उन्होंने सब कुछ उनके अधीन कर दिया यीशु मसीह के। तो हमें पौलुस प्रेरित चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं 17वां वचन में, मेरी प्रार्थना यह है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे ज्ञान का प्रकाशन मिल जाए, कि हम जान लें। ये जो शब्द है इंग्लिश में इनकम्पेरेबली ग्रेट पावर, 19वां वचन में, यह सामर्थ्य, महाशक्ति, काम प्रणाली का अनुभव हम करें। हर एक विश्वासियों के प्रति महान सामर्थ्य। हमको प्रभु ने यूं ही खाली हाथ नहीं भेजा। ये रविवार को भी यहाँ कलीसिया में हम दूसरे के संदर्भ में प्रेरितों के काम सीख रहे हैं, उसके संदर्भ में इस वचन को याद किया था, स्मरण किया था। प्रेरित पहला अध्याय के 8वां वचन। याद रखिए, मत्ती 28वां अध्याय के आखिरी पदों में 18, 19, 20, 19 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था अपने 12 नहीं, तब तो 11 शिष्य हैं, 11 शिष्यों को कहा था तुम जाओ, पृथ्वी के छोर तक जाओ, सारे जात के लोगों को मेरे शिष्य बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और जो भी मैंने तुम्हें सिखाया है इन सब को अनुकरण करने के लिए उन्हें सिखाओ। Teach them to observe all that I have commanded you. मैंने जिन बातों की आज्ञा तुम्हें दी है उन बातों को उन्हें भी सिखा दो। फिर कहा, जगत की अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं, युग की समाप्ति तक मैं तुम्हारे संग हूं। वास्तव में यीशु मसीह ने कहा तो है, फिर भी घबराए गए इन शिष्य। सोचा होगा हम कितने अधूरे हैं, कितने असमर्थ हैं पृथ्वी के छोर तक जाने के लिए। हमें मालूम है हमारा सारा संसार है गलील के झील। गलील झील के 22 किलोमीटर और 15 किलोमीटर, इतना मुझे मालूम है, 22-23 किलोमीटर में यूं ही बोल रहा हूं, 22-23 किलोमीटर लंबाई, 12-13-16 किलोमीटर चौड़ाई, इतना हमें मालूम है। यही हमारा संसार है। मछली पकड़ना हमें आता है, जाल तैयार करना आता है, नाव चलाना हमें आता है। आप बोल रहे हमें पृथ्वी के छोर तक जाना है। हाँ, यूरोप में जाना है, इंडिया में जाना है। प्रभु ये क्या कह रहे हो? मन में तो सोचा होगा, बाइबल में लिखित नहीं। इसलिए दोबारा प्रभु उनके पास आया। प्रेरित पहला अध्याय में 8वां वचन में प्रभु दोबारा उनको याद दिला रहे हैं, उनको ढाढ़स दे रहे हैं और कह रहा है, आप अपनी सामर्थ्य से नहीं, अपनी ताकत से नहीं,
आपको लगता होगा पतरस कि तुम्हें ताकत नहीं है, तुम्हें बुद्धि नहीं है, तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम्हें भाषा का वरदान, भाषा का ज्ञान नहीं है। पतरस, तुम सोचते होंगे मैं कहीं से इंडिया तक जाऊं, मुझे संस्कृत नहीं आता, हिंदी नहीं आती, मैं कैसे इंडिया में जाके इंडिया के लोगों को प्रभु के बारे में कहूं, तमिल में कैसे प्रचार करूं। ऐसे घबराए हुए लोग दुविधा में खड़े हैं। इन 11 लोग उनके पास में यीशु आके दोहरा रहा है, ढाढ़स दे रहे हैं। पहला अध्याय के 8, प्रेरित पहला अध्याय के 8, यू शैल बी एंड्यूड विथ पावर फ्रॉम अबव, ऊपर से सामर्थ्य तुम्हारे ऊपर उतरेगी। तुम्हारे स्वयं के सामर्थ्य से नहीं, स्वयं की ताकत से नहीं, स्वयं के ज्ञान से नहीं, मेरी सेवा, मेरा कार्य करना है ऊपर के सामर्थ्य से, ऊपर ज्ञान से। इसलिए हाँ, इफिसुस पहला अध्याय में पौलुस कहता है, मेरी प्रार्थना है तुम्हें इस प्रकार के ज्ञान मिले कि तुम में क्या, किस प्रकार के सामर्थ्य परमेश्वर ने भरा है। तो प्रेरित 1 के 8 में कहा है ना, आप सबको याद होगा, यू शैल बी एंड्यूर्ड विथ पावर फ्रॉम अबव एंड यू शैल बी माय विटनेसेस। तुम मेरे गवाह होंगे, तुम मेरे गवाह होंगे। कहा? तो मेरे गवाह होंगे यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में, पृथ्वी के छोर तक। आज यहां मेरी कलीसिया में मैंने सबको बोला है, प्रेरणा देने की कोशिश कर रहा हूं कि हम यरूशलेम से शुरू करें। कम से कम आप अगर नागपुर के रहने वाले हैं तो ये आपका यरूशलेम है, वहां से शुरू करना, प्रभु के गवाह बनना। आप आगरा के रहने वाले हो या दतिया के रहने वाले, ग्वालियर के रहने वाले, कहीं के भी रहने वाले क्यों ना हो, आपके यरूशलेम में शुरू तो करिए। फिर आगे बढ़ने की ताकत, आगे बढ़ाने की ताकत प्रभु आपको देंगे, सामर्थ्य देंगे, प्रेरणा देंगे, मार्गदर्शन करेंगे। इस पहला अध्याय के 19वां वचन में एक बार और आके हम आगे बढ़ते हैं। His incomparably great power for us who believe. विश्वास करने वाले हम विश्वासियों के लिए जो अति महान सामर्थ्य परमेश्वर दे रहा है, दिया है। मित्र, संसारिक तौर से हम कमजोर लोग हैं, कई दृष्टिकोण से कमजोर हैं। शरीर में कमजोर है, आरोग्य के दृष्टिकोण में कमजोर है। पिछले हफ्ता मैंने कहा था, बुखार, खांसी, सब कुछ, खांसी अभी भी है पर बुखार कम हो गए, कमजोरी तो है। तो शारीरिक तौर से हम कमजोर हैं, बुद्धि ज्ञान में भी हम कमजोर लोग हैं, हम ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। जैसा पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हैं, जब बुलाए गए तुम में से ज्यादा पंडित लोग नहीं थे, कुलीन लोग नहीं थे, अच्छे घर के, बड़े घर के लोग नहीं थे, धनवान नहीं थे, हम में से कोई वैसा नहीं है। फिर भी उसके लिए सामर्थ्य प्रभु ने हमें दिया है, जिस कार्य के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है या बुला रहा है। पौलुस ने फिलिपियों में लिखा है ना, फिलिपी 4 के 19 ना, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन्स मी। मुझे सामर्थ्य देने वाला प्रभु के द्वारा मैं सब कुछ कर सकूंगा, कर सक रहा हूं। उसके ऊपर में वचन है, भूखे रहना मुझे मालूम है, भरा हुआ रहना मुझे मालूम है, सब कुछ, इस प्रकार के सब कुछ, बाकी सब कुछ नहीं। इन्हें हर परिस्थिति को सामना करने के सामर्थ्य प्रभु आपको देगा। हाँ, शायद आप में से कई सताव की सामना करते होंगे, मुझे मालूम है। आप भिन्न भिन्न राज्यों से हैं, राज्यों का नाम नहीं लेना चाहता हूं। भिन्न भिन्न राज्यों में प्रभु के लोगों को सताव हो रही है या होने वाली है। याद रखिए,
इनकंपेरेबली ग्रेट पावर, प्रभु की अतुल्य शक्ति आपके लिए दी गई है। तो शक्ति से सामना करिए सताव को, उस शक्ति से सामना करिए पीड़ा को, संसारिक छल को, संसारिक निंदा को। प्रभु आपको आशीष दे। फिर 20वां वचन, हम पहला अध्याय में ही है पर जल्दी से जल्दी दूसरा में जाएंगे। यू आर सीटेड विथ क्राइस्ट इन द हेवनली realms। 20वां वचन में हमने देखा पहला अध्याय के, मैंने बोला था कि यही एक आधार है। ये सारा पत्र, एफिसियों के पत्र के एक रीति में आधारशिला वो शब्द है, ये वचन है। यू आर सीटेड विथ क्राइस्ट इन द हेवनली realms। स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के साथ बिठाए गए लोग हैं। काश हमारे आत्मा के आंखें खुल जाए। आज मेरी प्रार्थना मेरे लिए यह है, हम सबों के लिए यही प्रार्थना है, प्रभु हमारे आंखों को खोल दीजिए ताकि हम कहां बिठाए गए लोग हैं इस सच्चाई को समझ ले। दूसरे शब्दों में, मैसेज करके बाइबल ट्रांसलेशन है इंग्लिश में, उसमें दिया है उसका ये 20-21 का वचन का इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इंग्लिश में ऐसा है, गॉड हैज प्लेस्ड अस इन चार्ज ऑफ रनिंग द यूनिवर्स, एवरीथिंग फ्रॉम गैलेक्सीज टू गवर्नमेंट्स। इस निसर्ग को चलाने के जो अधिकार आपको दिया है, इस निसर्ग को चलाने के अधिकार आपको और मुझे दिया है। हाँ, एक दिन हम स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे, सिंहासन में बैठेंगे यीशु के साथ, वो पक्का है। अभी हमारा जो अनुभव वास्तव में, इन रियलिटी प्रैक्टिकली हम इस संसार में हैं, कठिनाइयों के संसार में, दुखों के संसार में, रोगों के, बीमारियों के संसार में, पीड़ा के संसार में। जैसा पौलुस, जब पत्र लिखा, पौलुस ने जेल में है, फिर भी उनके दिल में क्या ढाढ़स है, क्या हिम्मत है। देखिए, हम स्वर्ग में बिठाए गए लोग, सारे संसार के राज करने वाले लोग। तो अथॉरिटी, उसके साथ में जवाबदारी भी है। अथॉरिटी है और जवाबदारी भी है। सुना है ब्रिटिश रानी के और राजा के राजाभिषेक के समय में एक भूगोल, एक ग्लोब उनके हाथ में देंगे, और वो ग्लोब के ऊपर एक सलीब भी है, एक गोल जो अपने भूमि के, क्या बोलते हैं, ग्लोब ही बोलते हैं, ग्लोब, उसको, उसके ऊपर में एक सलीब भी है। और ये देखे बिशप उसके हाथों में, राजा या रानी के हाथों में देखे बताएंगे, when you see this orb set under the cross, remember that the whole world is subject to the power and empire of Christ our Redeemer. एक बार और, when you see this globe, this orb under the cross, ग्लोब है बॉल जैसा, हाँ, एक बॉल जैसा है पूरी पृथ्वी के, और उसके ऊपर एक क्रॉस है। उस ग्लोब को रानी के या राजा के हाथों में देते हुए इंग्लैंड के बिशप, कैंटरबरी आर्च बिशप बताएगा, when you see this orb set under the cross, remember that the whole world is subject to the power and empire of Christ our Redeemer. इस सलीब के नीचे इस पृथ्वी के आकार को जब तुम देखोगे, याद रखना
सारी पृथ्वी प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, हमारा मुक्तिदाता है, उसके सामर्थ्य के नीचे है, उसके साम्राज्य है। ये हम हमेशा याद रखें। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ऑल अथॉरिटी अपने शिष्यों को भेजते हुए, मत्ती 28 में, दोबारा मैं याद दे रहा हूं, मत्ती 28 के 18, ऑल अथॉरिटी इन हेवन एंड ऑन अर्थ इज गिवन टू मी, देयरफॉर गो, इसलिए जा। स्वर्ग और पृथ्वी के सारा अधिकार मुझे दिया है, इसलिए जा। लोग आपसे पूछेंगे किसने आपको भेजा है प्रचार के लिए, किसने अधिकार दिया है, किसने अधिकार दिया है यीशु मसीह के प्रचार करने के लिए, कौन सी संस्था ने आपको भेजा है? आप बड़ी हिम्मत से कह सकेंगे शहंशाह ने हमें भेजा है, राजाओं का राजा ने हमें भेजा है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें भेजा है, क्योंकि पृथ्वी और स्वर्ग में सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है, उसके अधिकार से हम आए हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा अध्याय। दूसरा अध्याय को 4 हिस्से में, 4 मुख्य मुद्दे हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 दूसरा अध्याय। फिर हम आगे उसका और थोड़ा स्पष्टीकरण देखेंगे। 4 से लेकर, दूसरा अध्याय वचन 4 से लेकर 7 तक, फिर 1 से 4 तक, 1 से 3 तक का बाद में मनन करेंगे। पर अभी उसके मुख्य मुद्दा है, मुख्य 4 पॉइंट्स हैं दूसरा अध्याय में। नंबर 1, गॉड्स वर्क फॉर अस, हमारे लिए परमेश्वर का कार्य, 4 से 7। 8 से 9 तक वचन, गॉड्स वर्क इन अस, हमारे भीतर, हमारे अंदर परमेश्वर का कार्य। ध्यान रखिए, 4 to 7 गॉड्स वर्क फॉर अस, हमारे लिए परमेश्वर का कार्य। 8 से 9 हमारे भीतर, हमारे अंदर परमेश्वर का कार्य, 8 और 9। फिर 10वां वचन है गॉड्स वर्क थ्रू अस, हमारे जरिए से, हमारे माध्यम से परमेश्वर का कार्य। फिर 11 से लेकर 22 तक वो लंबा पोर्शन है, गॉड्स वर्क एमंग अस, हमारे बीच में, हम सबों के बीच में परमेश्वर का कार्य क्या है। याद रखिए, एक बार और याद दिलाऊंगा। नंबर 1, गॉड्स वर्क फॉर अस, 4 से 7, परमेश्वर का कार्य हमारे लिए। सेकंड, 8 से 9, 8 और 9 वचन, हमारे अंदर परमेश्वर का कार्य, गॉड्स वर्क इन अस। फिर 10वां वचन, हमारे माध्यम से, हमारे द्वारा परमेश्वर का कार्य। 11 और 11 से 22 तक गॉड्स वर्क, परमेश्वर का कार्य हमारे मध्य में। तो पहला वचन से शुरू करते हैं। हम कौन थे? तुम अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे। जैसे मैंने कहा 1 से 3 तक हम देखेंगे। तुम अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे। That was our status. हम मरे हुए थे।
मृत्यु क्या है, ये मरण क्या चीज होते हैं। 3 प्रकार के मरण बाइबल के मुताबिक 3 प्रकार की मृत्यु है। नंबर 1, द फिजिकल डेथ। नंबर 1, फिजिकल डेथ, शारीरिक मृत्यु। शारीरिक मृत्यु में क्या होता है, हमारी आत्मा जहां भी वो है, अभी तक डॉक्टर लोगों को मालूम नहीं हमारी आत्मा किधर बैठी है। हमारी आत्मा शरीर से अलग होता है। हमारी आत्मा जब हमारे शरीरों से अलग होती है तब हमारी मृत्यु होती है। वो शारीरिक मृत्यु है। शरीर और आत्मा के, शरीर और जान अलग होने, इसको हम मृत्यु साधारण तौर से कहते हैं, इंग्लिश में फिजिकल डेथ। फिर यहां जो पहला वचन में दिया है वो फिजिकल डेथ के बारे में नहीं, हम सब जीवित हैं, जीवित थे, यीशु को स्वीकार करने के पहले भी जीवित थे, अभी भी जीवित हैं। तो ये सेकंड, ये जो जहां पहला वचन में, दूसरा अध्याय के पहला वचन में जिस मृत्यु के बारे में कही गई है वो मृत्यु है आत्मिक मृत्यु, आत्मिक डेथ, स्पिरिचुअल डेथ। हम तो खाते थे, पीते थे, चलते थे, फिरते थे, खेलते थे, पर परमेश्वर के वचन के मुताबिक जीवन का दाता, जीवन का सोता यीशु मसीह के साथ जब तक तुम्हारे रिश्ता न हो तब तक तुम मरे हुए हो, आत्मिक दृष्टि में मरे हुए हो। ये समझना, अंगीकार करना बहुत मुश्किल है कि हम मरे हुए हैं। जब तक यीशु हमारे जीवन में नहीं आता तब तक हमें इसके महत्व भी नहीं समझता। अभी पीछे पलट के देखे तब हमको याद आती है किस प्रकार आशाहीन जीवन हम बिता रहे थे, किस प्रकार बिना लक्ष्य बिना मकसद जीवन हम बिता रहे थे। यीशु अपनी बड़ी दया में, बड़ी करुणा में हमें बुलाए, हमें अपना बनाए, हमारे जीवनों में, हमारे हृदयों में उतर आए, तब हमको मालूम पड़ा हे क्या जीवन है, किस प्रकार के जीवन में बिता रहा था, अभी किस प्रकार के जीवन है। तीसरी मौत बाइबल के मुताबिक थिस्सलुनी दूसरा पत्र पहला अध्याय के 9वां वचन में है। थिस्सलुनी दूसरा पत्र के पहला अध्याय के 9वां वचन, दूसरा पत्र पहला अध्याय के 9वां वचन, मैं यहां से पढ़ रहा हूं। ये नया जो अनुवाद है जो हमारे टीम ने बनाए हैं उसमें से पढ़ रहा हूं, समकालीन भाषा। अनंत विनाश उनका दंड होगा, इसमें वे प्रभु की उपस्थिति तथा उनके सामर्थ्य के पराक्रम से दूर कर दिए जाएंगे। अनंत विनाश, इटर्नल डिस्ट्रक्शन, इटर्नल डैमेनेशन, यही तो है दूसरी मृत्यु, तीसरी मृत्यु। प्रकाशित वाक्य में भी उसका उल्लेख है, 20वां अध्याय के, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय के 14-15, प्रकाशित वाक्य के 20 अध्याय के 14वां और 15वां वचन में इसका उल्लेख है। ये दूसरी मृत्यु क्या चीज होती है, इन्हें हमारे अभी इस गिनती में तीसरी, अध्याय 20, प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 के हम पढ़ेंगे 14 और 15वां वचन भी नए अनुवाद से पढ़ूंगा, 14 और 15। मृत्यु तथा अधोलोक को आग की झील में फेंक दिया गया, यही है दूसरी मृत्यु।
आग की झील, उसे जिसका नाम जीवन पुस्तक में न पाया गया, आग की झील में फेंक दिया गया। बहुत ही दुखमय एक संदर्भ तब होगा। बहुत बड़े दुख के माहौल, चिल्लाहट के माहौल, जैसा हम लोगों ने सोचा कि ये सब विश्वासी हैं, अच्छे हैं, संत हैं, प्रभु को मानने वाले हैं, प्रचारक हैं, पर जब किताबें खुल जाएगी, कईयों के नाम जीवन की किताब में नहीं है, जीवितों के किताब में नहीं है, जो संसार के पहले, सृष्टि के पहले ही लिख के रखे हैं। या ये याद रखिए, जैसा मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, वहां से हमको मालूम पड़ता है कि प्रभु मेरे नाम जीवन के किताब से हटा दे। मतलब जीवन के किताब में हर एक के नाम लिख के रखा है, पर आखिरी दम तक यीशु को जो स्वीकार नहीं करते हैं, उनके जीवन के चरित्र जिस पुस्तक में उल्लिखित हैं, उस पुस्तक देखेंगे प्रभु और कहेंगे तुमने जो किया है उस काम के मुताबिक तुझे नरक ही मिलना है। पर देखो अफसोस है, प्रभु कहेंगे बुरे काम किए हो, मेरे पुत्र को तूने क्या किया? तेरे उद्धार के लिए, तुझे बचाने के लिए मैंने मेरे प्रिय पुत्र को भेज दिया था, तूने उसे क्या किया? हाँ, जगत के न्याय होने वाले हैं, उसके मुताबिक नहीं कि आपने क्या किया या क्या नहीं किया। एक एक और बात, सिर्फ एक की बात के ऊपर है, परमेश्वर के पुत्र को आपने क्या किया। ये तीसरे प्रकार के मृत्यु है, प्रकाशित वाक्य में उसके बारे में दिया है, दूसरी मृत्यु, आग की झील। मेरे सुनने वाले सारे भाई बहन, प्रभु को स्वीकार किए हुए परमेश्वर के बच्चे हैं, मैं समझता हूं, पर यदि कोई है उस प्रकार जिसने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किए हैं, मेरे भाई, मेरे बहन, आपके क्या क्या हाल होंगे उस दिन, जब किताबें आपके जीवन के बारे में, जो आपके सारे इतिहास जिसमें लिखा है, वो किताब खुल जाए और जीवन के किताब परमेश्वर खोल के देख के बताएंगे, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मुझे अफसोस है, ये जो नरक मैंने शैतान के लिए और उसकी सेना के लिए तैयार किया है, उस नरक में ही तुझे जगह है, उधर भेजने के लिए मुझे दुख है, मुझे अफसोस है, फिर भी मैं क्या करूं? जो अवसर तुझे मैंने दिया था वो तूने खो बैठा, अवसर खो बैठा। हमें मालूम है उस डाकू के बारे में, उस चोर के बारे में जो यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया था। वो उनमें से एक उसके जीवन के आखिरी दम पहुंच गए थे, आखिरी दम में पहुंच गए। एक नजर उस चेहरे पर डाले, जो लहलहान है, कांटों का ताज पहना है, पर उस चेहरे में अद्भुत ज्योति उसने पाई। उसने देख लिया
कि वास्तव में ये जगत के उद्धार करता वो मेरे लिए सलीब पर मर रहा है, मेरे बदले में सलीब पर जान दे रहा है। उसने देख लिया और कहा, हे यीशु, मेरी सुधि ले, मेरी सुधि ले। आप अपने राज्य में जब आएंगे तब मेरी सुधि ले, मुझ पापी पर दया कर। दूसरे शब्दों में ने उससे कहा कि बेटा क्या करूं, तक पहुंच गए हैं। यीशु ने यूं नहीं बोला, आखिरी दम क्यों ना हो। यीशु ने कहा, आज इसी दिन तो मेरे साथ स्वर्ग में बैठोगे। प्रिय मित्र, बड़े अफसोस से परमेश्वर कहेगा, बेटा बेटी, तेरा नाम इस किताब में नहीं है। चांस तो मिल रहा था, चांस तो बहुत दिया, पर तूने उस अवसर को नहीं अपनाया, अवसर का लाभ नहीं उठाया। डेड, परमेश्वर कहता है, हम मरे हुए थे, मरे हुए थे, पर यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम जिलाए गए। और परमेश्वर हमें केवल जिलाए इतना नहीं, परमेश्वर हम बिठाए। आज हम स्वर्ग में विराट प्रकार की मृत्यु है, उनमें से पहले मृत्यु से जय पाई हुई लोग हैं हम, क्योंकि पौलुस के समान हम कह पाए, हे मृत्यु कहाँ है तेरे कांटा। यीशु मसीह के द्वारा मृत्यु को हम चेतावनी दे सकते हैं, मृत्यु के ऊपर जय पा सकते हैं। तो मेरी विनंती है उनसे जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किए, शायद आज आखिरी वक्त होंगे। यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए परमेश्वर से दी गई आखिरी वक्त, आखिरी अवसर आपका होगा। 3 प्रकार के मृत्यु। नंबर 1, शारीरिक मृत्यु। आत्मा हमारे शरीर से दूर चली जाती है, जीवन चली जाती है, जान चली जाती है, वो मृत्यु। प्रभु के आगमन अगर देर है, आगमन का और देर है, तो हम में से कई उसमें से गुजरेंगे। फिर आध्यात्मिक मृत्यु, जितनों ने यीशु मसीह को नहीं स्वीकारा अभी तक, वो सब मरे हुए हैं। और तीसरी मृत्यु, अनंत काल की मृत्यु, आग की झील। आग के झील। आगे ने सलीब पर यूं क्यों चिल्लाए, जो भजन 22वां अध्याय से हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मुझे क्यों छोड़ दिया। किसी संत ने उसका उद्गार इस प्रकार किया है, उल्लेख इस प्रकार किया है, आप और मैं जब परमेश्वर किताब, जीवन के किताब खोल के हमें बताते हैं, बेटा तेरा नाम इसमें नहीं है, बेटी
तेरा नाम इसमें नहीं है। बस इतने में स्वर्गदूत नरक के दरवाजा खोल के, गेट खोल के वहां हमें फेंकते हैं। उस वक्त नरक में गिरते हुए, आग के आग के झील में गिरते हुए जो चिल्लाहट मेरे मुंह से, आपके मुंह से निकलने वाली थी, उस चिल्लाहट, उस चिल्लाहट से यीशु चिल्लाए, मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, मुझे क्यों छोड़ दिया। वास्तव में आपकी जगह मेरी जगह, आपकी सजा मेरी सजा अपने ऊपर लेकर यीशु मसीह कह रहा था, अपनी जगह में कह रहा था, मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रभु हम सबों को ऐसा करने के एक अवसर 4 हिस्से में बांटा जाते हैं, इनसे कि हमारी पुरानी हालत क्या है और अभी से 8-10 बातें वहां बताया गया है, 1, 2, 3, फिर आगे 12, 11, 12 वचन में, वहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा था 4 से 6 तक वचन में परमेश्वर का कार्य हमारे जीवनों में, परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, कैसे थे हम, वहां से शुरू करें। नंबर 1, वी वेर डेड, हम मरे हुए थे। ज्यादा बता, दूसरा वचन में क्या कर रहे थे, इस संसार के अनुसार और आकाश मंडल के अधिकारी उस आत्मा के अनुसार जी रहे थे, जो आत्मा अनाज्ञाकारियों के जीवन में कार्यरत है, काम कर रहा है। इंग्लिश में फॉलोइंग द वेज ऑफ दिस वर्ल्ड, फॉलोइंग द वेज ऑफ दिस वर्ल्ड। झूठ बोलने को किसी को सिखाने की जरूरत नहीं। छोटे बच्चे हो, 3-4 साल से झूठ बोलना आराम से होता है। मारामारी करना सिखाने की जरूरत नहीं है। आज्ञा नहीं मानने का, आज्ञा लंघन, पिता मम्मी पापा के हो या दूसरों के हो, उसको डिसोबे करना, अनाज्ञाकारी रहना कि कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। उस प्रकार हम थे, फॉलोइंग द वेज ऑफ दिस वर्ल्ड। हमारी कलीसिया में एक अध्ययन चल रहा था कलीसिया के बारे में। तो मैंने बोला था हमारी कलीसिया का नाम है परंतु कलीसिया है। तो छोटे बच्चों के लिए वो बहुत अच्छा लगा। हर रविवार को मैं पूछता था क्या नाम है अपनी कलीसिया के, हमारी कलीसिया परंतु कलीसिया है। कई जगह से हमें इस परंतु शब्द मिलते हैं। यहोशुआ ने क्या कहा आखिरी अध्याय के 15वां वचन में, है ना, यहोशू ने कहा तुम जो चाहे वो करो, है ना, जिस देवता की, जिस देवी की पूजा करना चाहे वो करो, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक चलो। तुम जिसको चाहे उसकी पूजा करो, परंतु आखिरी में 24 के 15 है ना, यहोशू 24 के 15वां में
15 वचन हम पढ़ेंगे। यदि इस समय तुम्हें याहवे की सेवा करना अच्छा नहीं लग रहा है तो आज ही ये निर्णय कर लो कि किसकी सेवा करोगे तुम। उन देवताओं की जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज उस नदी के पार किया करते थे, या अमोरियों के उन देवताओं की जिनके देश में तुम रह रहे हो। जहां तक मेरा और मेरे परिवार, यहां तक या परंतु मैं और मेरा परिवार, बट फॉर मी एंड माई हाउस होल्ड वी विल सर्व द लॉर्ड। परंतु हमारी कलीसिया, परंतु कलीसिया है। हर एक विश्वासी परंतु इंसान रहना चाहिए, जो संसार करते हैं उसके मुताबिक नहीं, परमेश्वर के आत्मा जिसमें बसा है उस आत्मा के प्रेरणा के मुताबिक चलना चाहिए। हम आगे देखेंगे अभी का परिवर्तित जीवन किस प्रकार के हो। वी वे फॉलोइंग द वेज ऑफ द लॉर्ड। पत्रस ने लिखा, पहला पत्रस 2:9, परंतु क्या लिखा है पौलुस ने वहां? 2:9, पहला पत्रस 2:9। बहुत एक सबों को पाठ होगा, है ना, कंठस्थ होगा। पहला पत्रस के 2 अध्याय के 9वां वचन, परंतु क्या है? तुम दूसरे के 9वां वचन, किंतु इस बाइबल में, इस अनुवाद में किंतु है। तुम एक चुना हुआ वंश, राजकीय पुरोहित, पवित्र राष्ट्र तथा परमेश्वर की अपनी प्रजा हो, कि तुम उनकी सर्वश्रेष्ठता की घोषणा कर सको, जिन्होंने अंधकार में से तुम्हारा बुलावा अपने अद्भुत ज्योति में किया है। किंतु परंतु है हम, उसके बारे में ये जो वचन पढ़ा है उल्लेख करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं नहीं कोशिश तो नहीं कर रहा हूं। पर देखिए, कोई आशा नहीं थी। आशाहीन लोग हम थे, मरे हुए लोग हम थे। लड़खड़ाने वाले लोग हम थे, वचन को नहीं मानने वाले थे, दंड की आज्ञा ठहराए गए लोग थे हम थे। परंतु आज प्रभु की स्तुति हो। दूसरा कोई शब्द बोलने की जरूरत नहीं है, बोलने के सामर्थ्य नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। प्रभु की स्तुति हो। परंतु हम चुने हुए वंश है। चुना हुआ वंश पहले से हमने देखा, हम चुने गए लोग हैं। इफिस के पहला अध्याय से ही हमने देखा हम चुने हुए लोग हैं। यहां पत्रस लिखता है चुने हुए वंश है। हाँ, पहले अब्राहम को चुना, अब्राहम से याकूब को चुना, याकूब से यहूदा को चुना, दावीद को चुना, दावीद से यीशु मसीह को चुना, अपने बेटे के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए चुने हुए वंश है। पर हम चुने हुए वंश हैं, राजकीय पुरोहित और पवित्र राष्ट्र है। हम संसार में निकम्मे लोग माना जाते हैं, पर असल में, वास्तव में हम राजकीय पुरोहित, राजकीय याजक, पहले हम इस संसार के मार्गों के मुताबिक चलने वाले थे,
तीसरा वचन में भी वही दिया है, यानी इफिस 2 के तीसरा वचन पढ़ के समाप्त करूंगा। इफिस तीसरा वचन के पहले हिसाब, we were gratifying the cravings of a sinful nature। एक समय था जब हम भी इन्हीं में थे और अपनी वासनाओं में लीन रहते थे, शरीर और मन की अभिलाषाओं को पूरा करने में लगे हुए। ये हमारे बारे में बताया है, आपके जीवन के इतिहास वहां है प्रिय भाई, प्रिय बहन। जब तक कि यीशु मसीह को हमने स्वीकार नहीं किया, तब तक के आपके जीवन का इतिहास वहां है। योर लाइफ हिस्ट्री क्या है, दिया है, तुम gratifying the cravings of our flesh, हमारे शरीर की अभिलाषा, वासना, उनमें लीन थे और ये पूरा करने ही हमारा काम रहा। ऐसा नहीं कि विश्वास में आने के बाद हम पाप नहीं करेंगे, पर फर्क ये है, एक बहुत बड़े फर्क है। तब हमारा जीवन का एकमात्र लक्ष्य था इस शरीर की वासनाओं को, शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करना है। हाँ, ज्यादा स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। सुबह निर्णय लेता है ना, हमारे पड़ोस में एक परिवार था। सुबह की बात बोलो, सुबह से शाम को जाए। सुबह पत्नी के ऊपर, सिर के ऊपर हाथ रख के प्रतिज्ञा करेगा, मन्नत मानेगा, मैं आज से दारू नहीं पीऊंगा। जंगल में जाते थे, लकड़ी लाते थे, जो पैसा आता था पति पत्नी दोनों मिलके जंगल में जाके उस जो पैसा मिलता है उसे आधे मारा मारी। पति पत्नी को मारता है, पत्नी पति को मारती है, रोज की बात। क्योंकि सुबह तो प्रतिज्ञा की थी और वो प्रतिज्ञा पालने के अंत तक उसके अनुसार करने के सामर्थ्य उनके जीवन में नहीं रही। शरीर की वासना पैर को कहेंगे चलो दारू जहां मिलते हैं वहां, उसके ओर चलना, ऑटोमेटिक पैर उसके ओर जाते थे, जाते हैं। इन्हें हम सब दारू पीने वाले हैं। दारू सिर्फ उदाहरण के लिए बोला है, पर हमारे शरीर के लिए ही जीते देखे तो हमको लगता है वे जीते हैं खाने के लिए। आज ही डिसाइड करें मेरा विषय, डू यू वांट टू ईट, पर खाने के आशा की अभिलाषाओं के गुलाम ना हो, देह की वासनाओं के गुलाम ना हो। बच्चे क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, गुलाम ना हो। तीसरा वचन के आखिरी में दिया है, इसलिए हम क्रोध के पात्र बन चुके हैं। इसलिए हम क्रोध की संतान, परमेश्वर के क्रोध के पात्र बन चुके थे, क्योंकि पहले से ही हम
परमेश्वर के विरुद्ध ही करते थे। हमारे कामों के जरिए से, विचारों के जरिए से, जुबान के जरिए से परमेश्वर का दुश्मन हो चुके थे। क्योंकि हम परमेश्वर के दुश्मन हो चुके थे, इसलिए हम परमेश्वर के क्रोध की संतान, क्रोध के पात्र बन गए थे। आगे देखें हम आने वाले दिनों में। प्रभु की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय अंकल जी, अति सुंदर वचन के लिए। मैं कैसे कहूं कि जो वचन है सीधा हमारे हृदय को स्पर्शित कर रहा था, प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर। इस समान चुभ रहा था सीधा